ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लिए जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में आपको जानकारी साझा करते हैं। तो आज हमारे साथ गुरुग्राम से हमारी संवाददाता गुंजन जोशी जुड़ी हुई हैं और सोनीपत से हमारे साथ लाजपत जुड़े हुए हैं। जी लाजपत, बताइए आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए दिन भर में जो है वो काफी चर्चाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो देवेंद्र बबली हैं उनका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंचायत मंत्री हैं और राइट टू कॉल जो ई-टेंडरिंग का विरोध लगातार सरपंचों में दिखाई दे रहा है, जिससे लगातार लोगों में चर्चा है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो काफी बड़ा चुनाव है और सत्ता और सरकार की जो बदलने की नीति और नीयत है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि मौजूदा सरकार से आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित है। किसी भी व्यक्ति को से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से पीड़ित है। लगातार शासन और प्रशासन से भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो लगातार जो है वो मंथन में लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 का जैसे चुनाव है, बीजेपी पार्टी की नीति और नियत है कि, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि चिंतन और मंथन जरूर देखने को मिल रहा है लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से। आम जनता में भी है 2024 में जो सत्ता बदलने का जनता ने वो कहीं ना कहीं विचारों में लगी हुई है और जब काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। काफी टक्कर क्योंकि कड़ी इसलिए कि जो लोग आज हर चीज से परेशान है, क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानी है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए कहेंगे कि लगातार जो पढ़े लिखे युवा है या जिनको रोजगार की जरूरत है वो कहीं ना कहीं काफी इस चीज से परेशान है, क्योंकि रोजगार होगा तो देश विकास कर पाएगा। लेकिन बेरोजगारी में सबसे आगे हरियाणा है और हरियाणा में बेरोजगारी का कारण काफी नीति और नियतों से भी फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पंचायती चुनाव हुए थे, पंचायती चुनाव से कहीं ना कहीं लोगों को एक आस जगी थी कि गांव का विकास होगा, लेकिन विकास जो है वो थम गया है। और विकास का कारण ये भी रहा कि कोविड का समय रहा 2 साल और लगातार जैसे अनेक जो मुद्दे रहे, सरपंचों का चुनाव रहा, अब कहीं ना कहीं आचार संहिता के नजदीक है और नजदीक होने की वजह से भी अब किसानों का लगातार आंदोलन है या पंचायतों का आंदोलन है या जो कच्चे कर्मचारी पक्के कर्मचारियों का आंदोलन है। आपने कल देखा होगा कि कितना बड़ा आंदोलन पंचकुला में और चंडीगढ़ में हुआ है। तो सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है। चिंतन मंथन से काम नहीं चलेगा, लोगों के काम की जरूरत है। अगर काम नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मुंह खानी पड़ सकती है और काफी बड़ी टक्कर हो सकती है। आपको बता दें कि अनेक जो राजनीतिक लोग हैं वो अभी से लोगों के बीच रहने शुरू हो चुके हैं और लोगों के बीच जाकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ इकट्ठा होते लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं गरजते बरसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें गांव के आंचल में जब जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक चर्चा दिखाई देती है, लोगों के अंदर एक बातचीत दिखाई देती है कि मौजूदा सरकार से तरस चुके हैं, क्योंकि पंचायतों का जो विकास होना था वो रुक चुका है। जो किसानों का आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं चौतरफा जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास है। लोगों को अब कहीं ना कहीं सत्ता बदलने का कहीं ना कहीं विचार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्ता इसलिए कि 10 साल जो शासन जो लोग देख लेते हैं और उसके बाद सत्ता को कहीं ना कहीं उस पर विचार करते हैं। क्योंकि मौजूदा सरकार से जो काफी नीति और नियत है, जैसे अब जो लोगों के बीपीएल कार्ड बनने हैं या अनेक तरह की जो नीति है नियत है, उन पर भी बीपीएल के कार्ड पर भी कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई दे रही है। लोगों के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जरूरत के जो लोग हैं उनके भी जो कार्ड है, बीपीएल कार्ड कह लीजिए या राशन कार्ड कह लीजिए या अनेक तरह के जो मुद्दे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं चर्चा लोगों में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। गुंजन, आपसे जानना चाहूंगी कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है गुरुग्राम में? मेरी आवाज पहुंच पा रही है गुंजन आप तक? ठीक है, सुन पा रहे हैं? ठीक है। लाजपत, आपसे जानना चाहूंगी कि आप बताइए कि मौसम का क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है सोनीपत में? जी बिल्कुल, देखिए मौसम जब भी करवट बदलता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ना कहीं ना कहीं परेशानी बन जाती है। स्वास्थ्य विभाग के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि चुनौती इसलिए कि मौसम जब भी करवट लेता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और काफी तबीयत बिगड़ रही है। अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं करवट बदल रहा है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर जो है वो गर्मी का बन जाता है और सुबह शाम ठंड होती है, तो लोग जो है वो उससे काफी परेशान है। सोनीपत की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के नजदीक है और यूपी के नजदीक है, तो उद्योग काफी बड़े हैं, फैक्ट्रियां काफी हैं, तो उससे भी पोल्यूशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पोल्यूशन की वजह से लोग जो हैं, पहले से ही बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं जिनको आंखों की दिक्कत है या
अस्थमे की दिक्कत है, काफी ऐसी पोल्यूशन से दिक्कत है, तो उनको काफी बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन शासन और प्रशासन के सामने चुनौती है, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे कि आम आदमी परेशान है। जीव जंतुओं को भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, पोल्यूशन से काफी बड़ी दिक्कत रहती है। काफी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो पोल्यूशन छोड़ती हैं, जहरीली जो धुआं छोड़ती हैं, जो हवा में वो पोल्यूशन फैलता है, उससे काफी जीव जंतु भी यहाँ पर प्रभावित है। पेड़ पौधे कम है, पेड़ पौधों की वजह से भी काफी दिक्कत रहती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन बनाते हैं, छोड़ते लेते हैं, तो उनसे भी काफी फर्क पड़ता है। देश का सबसे बड़ा हाईवे जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, उस पर कोई पेड़ पौधा नहीं दिखाई देता। हमने खूब देखा है कि इसके साथ में काफी बड़ी एक लेयर होती थी पेड़ पौधों की, जिससे कि पोल्यूशन पर फर्क पड़ता था, क्योंकि वाहनों से भी काफी बड़ा पोल्यूशन निकलता है और पोल्यूशन की वजह से भी काफी दिक्कत दिखाई देती है। जी बिल्कुल लाजपत, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, तो सोनीपत में क्या कुछ इस अभियान को लेकर देखने को मिल रही है स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों में काफी बड़ी टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर यही दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, तो दोनों पार्टी अपना दम खम लगा रही हैं, लोगों के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, और दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर होगी। कड़ी टक्कर ये भी रहेगा कि उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, जिनकी टिकटें जो चेहरे हैं वो चेहरे आएंगे, उसके बाद चुनाव खींचातानी में दिखाई देगा। और जो कि अभी से लोग जो हैं, जैसे टिकट के जो दावेदार अपने आप को मानते हैं, जो पार्टी के नजदीक है, कार्यकर्ता है, तो वो भी राजनीतिक लोगों के नजदीक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो पार्टी की जो पीड़ित लोग हैं, इसकी कहीं जो है नौकरियों में कहीं ना कहीं टक्कर दिखाई लोग अब चिंतन और मंथन में है, क्योंकि लगातार जैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां भी लड़ेंगी, आजाद उम्मीदवार भी लड़ेंगे, कुछ लोग ऐसे भी जो टूटेंगे क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो हताश होकर कहीं ना कहीं इधर उधर भी भागेंगे, तो उम्मीदवार कम होंगे। टिकट के जो उम्मीदवार हैं वो भी पार्टियां सत्ता और बदलेंगी, क्योंकि जो लोग इच्छुक होते हैं चुनाव के, वो कहीं ना कहीं पार्टियां भी बदलते हैं, इधर से उधर भी भागते हैं। लेकिन जो लोग हैं उनके बीच कितना चेहरा कौन सा बोलता है, कितना नजदीक रहता है, लोगों की कितनी सुनाई होती है, कौन व्यक्ति सुनता है, तो काफी ऐसे विचार होते हैं जिन पर सत्ता और सरकार को बदलने का काम करते हैं। लोग जो जुड़ते हैं, चेहरे भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, पार्टियां काम नहीं करती, लोगों के चेहरे काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी वोट बैंक का भी असर पड़ता है। और लगातार जो 1 साल बचा है, इसमें 6 महीने पहले ही आचार संहिता लगेगी, कुछ काम ऐसे भी रुकेंगे, कुछ काम होंगे भी, तो कहीं ना कहीं जो है अभी जो चुनाव का नजदीक जो समय है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक विचार जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, गुंजन आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गुंजन, आपसे जानना चाहूंगी कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है? आज गुरुग्राम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। साथ ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो है वो पूर्व सीएम वीरेंद्र यादव की स्मृति में एक टिकट जारी करेंगे, डाक टिकट जारी करेंगे, जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की गई है। उपराष्ट्रपति का ये कार्यक्रम गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में होना है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, साथ ही गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला समेत बीजेपी के समेत तमाम विधायक और नेता इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। विगत दिन गुरुग्राम के टीसी निशांत कुमार यादव ने इस कार्यक्रम को लेकर जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है उन सबका जायजा किया था, और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये कार्यक्रम होना है। साथ ही देखिए, गुरुग्राम में जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर है, क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं और ऐसे में गर्मियों में लोगों को पानी की परेशानी ना हो, पानी के से जुड़ी समस्याएं ना हो, जिसे लेकर गुरुग्राम के दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों को आज प्लांट की सफाई की जाएगी, जिसे लेकर 24 घंटे तक गुरुग्राम में पानी व्यवस्था नहीं आएगी। हालांकि निगम ने पहले ही लोगों को इसके बारे में आगाह कर दिया था, लेकिन अभी सुबह आज 8 बजे से और कल शाम 8 बजे तक गुरुग्राम में पानी नहीं आएगा, जो लोगों में परेशानी भी देखने को मिल रही है। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो शिक्षा को लेकर है, शिक्षा विभाग को लेकर है, क्योंकि 12वीं के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जिसे लेकर शिक्षा विभाग अब सतर्क हो गया है। और पहली बार गुरुग्राम में और हरियाणा में ये हो रहा है कि
जितने भी शिक्षा विभाग है, जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसे लेकर 17 तारीख तक सभी स्कूलों को आवेदन दिया गया था और आज वो आवेदन के ऊपर जवाब मांगा गया है। चौथी जो सबसे बड़ी खबर है वो प्लास्टिक को लेकर है। देखिए, प्लास्टिक को लेकर गुरुग्राम नगर निगम पहले से ही काफी सख्ती बरत रहा है और लगातार चालान कर रहा है। बीते 2 दिनों में भी 27 दुकानों पर हमें सबसे ज्यादा 2 दिनों में चालान देखने को मिले और निगम प्लास्टिक को लेकर, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर काफी सख्ती बरत रहा है। साथ ही देखिए, 5वीं जो सबसे बड़ी खबर है वो ई ट्रेंडिंग नीति को लेकर है, क्योंकि ई ट्रेंडिंग नीति का विरोध पंच और सरपंच लगातार कर रहे हैं, जिसे लेकर गुरुग्राम में जितनी भी पंचायतें आती हैं, जितने भी सरपंच आते हैं, वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और उन लोगों का कहना है कि सरकार इस ई ट्रेंडिंग नीति को वापस ले। साथ ही देखिए, जो छठी सबसे बड़ी खबर है वो साइबर सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि साइबर अपराध लगातार गुरुग्राम में बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार पहले भी कई प्रयास कर चुकी है। प्रशासन जो है वो लोगों में लापरवाही को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश कर चुका है और अब दोबारा जो है साइबर सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। गुरुग्राम में हम देखते हैं कि लगातार साइबर क्राइम के केसेस आते जा रहे हैं और पिछले कई दिनों में साइबर क्राइम के कई केसेस सामने आए हैं, जिसे लेकर अब सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसे लेकर चाहे स्कूल हो या कॉलेजेस हो या गली मोहल्ले हो, सब में जागरूकता अभियान चलाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और इस तरह की और व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही देखिए, चिकित्सकीय प्रणाली को लेकर भी अब गुरुग्राम प्रशासन सख्त है, जिसे लेकर, क्योंकि गुरुग्राम का जो सिविल हॉस्पिटल है उसे बनना था और उसे बनने के लिए 2024 का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन वो बनता नजर नहीं आ रहा, तो लोगों में काफी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। ठीक है गुरुग्राम का सिविल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाजपत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।